हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग रिप्रोडक्शन के भाग 3 के बारे में, इनके पार्ट 3 के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जो कि हम लोग का रह गया था आर्टिफिशियल प्रोपगेशन पढ़ना था प्लांट्स में, कि किस तरीका से एक मैनमेड तरीका अपनाया जा रहा है, ठीक ना, पौधे को उगाने का, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम लोग मैनमेड मेथड भी कहते हैं आर्टिफिशियल प्रोपगेशन को, क्योंकि इसमें मानव के अलग अलग तरीकों के द्वारा पौधे को उगाया जाता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन को 3 मेथड में बांट दिया गया है। नंबर 1 कटिंग, दूसरा लेयरिंग और तीसरा ग्राफ्टिंग। तो इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कटिंग में जो आता है, ध्यान रखिएगा, कटिंग जो होता है, इस मेथड में हम लोग किसी पेरेंट्स प्लांट्स के भाग को काट कर और उसको हम लोग कहीं मिट्टी में, किसी मॉइस्ट मिट्टी में हम लोग उसको लगा देते हैं और कुछ दिनों के बाद उस कटे हुए भाग से डेवलपमेंट होने लगता है, उससे रूट्स डेवलप करने लगेगा, शूट डेवलप करने लगते हैं और नए प्लांट्स का निर्माण होता है। उसको हम लोग कटिंग मेथड्स कहते हैं। कटिंग मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के नाम से जानते हैं। कौन कौन सा पौधा करता है भाई आर्टिफिशियल प्रोपगेशन? तो याद रखिएगा, रोज, शुगर केन, बनाना, ग्रेप्स, तो ये सब जो होते हैं वो कटिंग प्रोपगेशन को, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन को करते हैं। इसके बाद हम लोग लेयरिंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। लेयरिंग मेथड्स क्या होता है? तो इसमें क्या किया जाता है कि पौधे के ब्रांच को पुल डाउन कर लिया जाता है, मतलब कि नीचे की ओर मिट्टी से होकर जब वो गुजरता है तो उसे एक नया पौधा ग्रो करता है। उसको क्या किया जाएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पौधा लगा हुआ है और इसके ब्रांच को मिट्टी से ऐसे निकलेगा ना, तो अब यहाँ से एक नया पौधा यहाँ से ग्रो करने लगेगा। यहाँ से एक पौधा का भाग ऐसे, उसका जो ब्रांच है वो मिट्टी से उसको दब जाता है, तो वहां से भी एक नया पौधा का निर्माण होने लगता है। तो उस पूरे प्रक्रिया को हम लोग लेयरिंग कहते हैं, लेयरिंग मेथड कहते हैं। इससे भी पौधे ग्रो करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से ऐसे पौधे होते हैं जो कि लेयरिंग प्रोसेस से उगाए जाते हैं, जैसे जैस्मीन प्लांट्स या फिर स्ट्रॉबेरी या फिर लेमन, गुआवा, ये सब जो पौधे हैं ये सब लेयरिंग मेथड्स के द्वारा इसको उगाए जाते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है, यानी कि इसकी विशेषता क्या है, वो भी देखेंगे। एक ग्राफ्टिंग छूट गया, ग्राफ्टिंग को देख लेते हैं। ग्राफ्टिंग क्या होता है? तो ग्राफ्टिंग भी एक मेथड है जिससे हम लोग किसी भी पौधे के स्टीम को काटकर और उसको किसी अन्य पौधे के साथ जोड़कर उसको लगाया जाता है, उसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग में जैसे कि किसी एक पौधे के अलग भाग को काट के और दूसरे भाग में उसको जोड़ दिया जाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग ग्राफ्टिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल में एप्पल को लगा सकते हैं, पीयर्स ट्री, एप्रिकॉट्स, तो ये सब कुछ पौधे हैं जिसको हम लोग ग्राफ्टिंग प्रक्रिया के द्वारा इसको हम लोग उगा सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है? हम लोग थोड़ा सा एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ द ग्राफ्टिंग मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का एडवांटेज क्या होता है अगर उसको हम लोग ग्राफ्टिंग माध्यम से लगाएं तो याद रखिएगा कि ये जो फ्रूट्स होते हैं इसके, वो सीडलेस होते हैं, अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस करेंगे, वो सीडलेस होते हैं। ये एक फायदा होता है, ये एक इसका एडवांटेज हो गया। दूसरा कि इट्स इनेबल्स us to obtain flowers and fruits having different desired characteristics। ये अलग अलग रूप में हमें, अलग अलग फूल फल के रूप में हमें मिल जाते हैं। इसके बाद जैसे कि हम लोग देखते हैं इसमें ग्राफ्टिंग में कि मान लीजिए कि एक आम का पेड़ है और उस पे कोई अन्य दूसरा फल भी हमें प्राप्त हो जाता है, ये इसका बेनिफिट होता है, याद रखिएगा। इसको एक बार हम लोग फिगर क्लास में भी करेंगे तो उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं कि कोई अड़हुल का पेड़ है और उसमें एक गुलाब के पेड़ को असेंबल कर दिया गया, जोड़ दिया गया, तो उसको प्रक्रिया को ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब वो नीचे से अड़हुल का पेड़ रहेगा लेकिन उस पे
फूल किस चीज का निकलेगा? गुलाब का। तो इस प्रक्रिया को हम लोग ग्राफ्टिंग कहते हैं। उसको बाइंडिंग करके अच्छे से कर दिया जाता है। थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के, आज के मैन टेक्नोलॉजीज के हिसाब से ये ग्राफ्टिंग चल रहा है। तो ये दो इसके एडवांटेज है। थोड़ा सा हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एडवांटेज पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है? तो इसमें बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो एक पेरेंट से बहुत सारे पेरेंट्स को, इसमें प्लांट्स को ग्रो कराने में मदद करता है। We can also get seedless plants by artificial propagation। हम लोग आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के माध्यम से बहुत सारे सीडलेस प्लांट्स को हम लोग ग्रो करा सकते हैं। नंबर 3, the fruit tree grows from vegetative propagation starts to bear fruits much earlier। हम लोग किसी भी ट्री से, फ्रूट्स ट्री से हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हम लोग अन्य फ्रूट्स, फल्स वगैरह को आसानी से उगा सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज रहा। अब दूसरे पार्ट्स में चलते हैं, टिश्यू कल्चर के बारे में, जिसको हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। टिश्यू कल्चर, जिसको हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन के माध्यम से जानते हैं कि माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है। तो याद रखिएगा कि द प्रोपगेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ स्मॉल पीसेस ऑफ प्लांट टिश्यूज removed from the growing tips of plants in a suitable growth mediums is called tissue culture। टिश्यू कल्चर जो होता है, ये ज्यादातर लेबोरेटरी लैब्स वगैरह में होते हैं। टिश्यू कल्चर थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और इसको कम जगह में फेवरेबल कंडीशन देके इसमें पौधे को ग्रो कराया जाता है, वो टिश्यू कल्चर होता है। इसको हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन, माइक्रो मतलब होता है छोटा, माइक्रो मतलब छोटा, मतलब छोटे जगह में अगर इसको हम लोग प्रोपगेट करा दे रहे हैं तो उसको कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, चलिए इसको कैसे उगाया जाता है थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेंगे। नीचे देखिए, तो कहता है कि ए स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यूज इज रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रोइंग टिप्स of the plants and is placed in a growth medium। यानी कि उसको कल्चर सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी पौधे के उसके टिश्यूज को रिमूव करके, प्लांट टिश्यूज को रिमूव करके, और एक उसको सॉल्यूशन है जिसको कल्चर सॉल्यूशन, एक छोटी सी डिबिया टाइप की रहती है जिसमें सारे फेवरेबल कंडीशन उस पौधे को मिलता है और उसी में वो पौधा ग्रो कराया जाता है। उसी को हम लोग टिश्यू कल्चर कहते हैं। चलिए, इसके बाद है सेलुलस। क्या होता है? यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा छूट गया है, यहाँ पे देख लेंगे। Where cells of tissue divides and forms shapeless mass called cellus। कहने का मतलब कि जो सेल्स डिवाइड्स होके अलग अलग शेपलेस हो जाता है उसको हम लोग सेलस कहते हैं। यही सेलस क्या करेगा कि एक ग्रोथ मीडियम से दूसरे ग्रोथ मीडियम में जाता है, वो डेवलप करता है और क्या करेगा भाई? तो the cellus which develops roots is then put into another jelly-like growth mediums, their shoots are developed। यही सेलस को क्या करते हैं कि जब ये इसको दूसरे किसी मीडियम में डालते हैं तो वहां पे वो ग्रो करता है। इसके बाद क्या करता है भाई? तो इसके जो रूट्स या शूट्स जो भी सेपरेट हो जाते हैं उसको टीनी प्लेटलेट्स में डाल देते हैं। फिर उसके बाद क्या करता है? उसको वहां से ट्रांसप्लांट कर देते हैं हम लोग फिर मिट्टी में। जैसे मान लीजिए कि एक छोटे से जगह पे उसको तो उगाए, जब वो डेवलप किया, डेवलप करने के बाद फिर से उसको हम लोग क्या कर देते हैं? मिट्टी में उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये एक टिश्यू कल्चर होता है। तो ये इसका तरीका हो गया। ठीक है, इसको अगर यहाँ से अच्छी क्लियर नहीं हुआ होगा तो हम लोग फिगर क्लास में थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लेंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ऐसे समझना बच्चों के लिए, लेकिन उसको हम लोग फिगर क्लास में कर लेंगे। चलिए, एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर देख लेते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है, क्या फायदे हैं टिश्यू कल्चर करने के? तो टिश्यू कल्चर तो पहली बात की एक फास्ट टेक्निक होता है। अगर पौधे को फटाफट ग्रो कराना है तो उसके लिए ये सबसे बढ़िया चीज है। टिश्यू कल्चर करो, फटाफट पौधे आपको प्राप्त होंगे। मतलब कि कुछ सप्ताह में आपको पौधे फटाफट डेवलप होने लगते हैं। इसमें डिजीज फ्री होते हैं।
मतलब पौधे को कोई भी बीमारी नहीं होने वाला। अन्य जगह मिट्टी में लगाते हैं तो अलग अलग बैक्टीरिया, अलग अलग बीमारियों का डर रहता है कि पौधे को बीमारी होगी या कोई बैक्टीरिया उसको खा जाएगा या फिर गाय वगैरह खा जाएगी। तो इन सभी चीजों से बचाव के लिए हम लोग टिश्यू कल्चर का प्रयोग करते हैं, ये एक फायदा होता है। तीसरा, टिश्यू कल्चर में प्लांट्स लगभग ईयर्स में, राउंड ऑफ ईयर में काम कर जाते हैं। कहने का मतलब कि साल में 2 बार 3 बार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, मतलब ये 2 बार 3 बार इसका उपयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो पहले ही हमने बता रखा है कि ये एक फास्ट टेक्निक है और जल्दी जल्दी ग्रो करेगा, तो भाई साल में हम लोग इसको 2 बार भी लगा सकते हैं। तो ये एक इसका बेनिफिट होता है। चलिए, और ये भी एक फायदा है कि इसको बहुत कम स्पेस में, एक छोटे से स्पेस में इसको हम लोग ग्रो करा सकते हैं। सबसे बड़ी बेनिफिट यही होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो भी फूल वाले पौधे होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे क्लास में, यानी कि अगले भाग पार्ट 4 में पढ़ेंगे। थैंक यू।